मैं निसार हसन खां इस्लामिया इंटर कॉलेज से हूँ। मैंने व्हाट इज अ मूड टाइटल से वीडियो क्लिप अपलोड की थी और उसमें बताया था कि मूड क्या है। आज इस वीडियो क्लिप में जो सेकेंड वैल्यू है उसका किसी पदार्थ की दी गई मात्रा और उसके मोलों की संख्या में क्या संबंध होता है, या किसी पदार्थ की दी गई मात्रा और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या में क्या संबंध है, ये बताएंगे। मान लीजिए आपको 90 ग्राम जल दिया गया और बताना है इसमें जल के मोलों की संख्या क्या है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि किसी पदार्थ का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है। जल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। तो जल के 18 ग्राम में इसके मोलों की संख्या 1 हुई। अठारह ग्राम जल में 1 मोल होगा। तो 1 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? 1/18। बहुत सिंपल है कि 12 पेंसिल का दाम 60 रुपए है। तो 1 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो 60 को 12 से भाग दे दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहां पर है कि 18 ग्राम जल 1 मोल के बराबर है। तो 1 ग्राम जल में मोलों की संख्या 1/18। अगर 2 ग्राम जल है तो मोलों की संख्या हो जाएगी 1/18 गुणा 2। जल की दी गई मात्रा 90 ग्राम है। तो 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या ये 1/18 गुणा 90 हो जाए। अब देखिए यहां से हमारे पास सूत्र आ गया। 90 क्या है? जल की मात्रा है, अर्थात तो कोई पदार्थ हो उसकी मात्रा। 18 पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास या अणुभार है। तो मान लीजिए कि मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करें। तो ये बराबर आ गया पदार्थ की मात्रा W पदार्थ की दी गई मात्रा बटे अणुभार मॉलिक्यूलर मास ये सूत्र हो गया मोलों की संख्या निकालने का। तो इस प्रकार से कोई भी पदार्थ की मात्रा हमें दी जाए, हम इस सूत्र का प्रयोग करके उसमें उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमसे ये कहा जाए
के 0.9 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बताइए। जीरो 0.9 ग्राम जल में इसके अणुओं की संख्या बताइए। तो हमें पता है कि एक मोल में किसी पदार्थ के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो पहले हम दी गई मात्रा को इस सूत्र के द्वारा मोलों की संख्या में परिवर्तित कर लेंगे और फिर अणुओं की संख्या निकाल लेंगे। देखिए, तो 0.9 ग्राम में जो मोलों की संख्या आएगी इस सूत्र से, तो n बराबर दी गई मात्रा 0.9 ग्राम बटे जल का अणुभार, और जल का अणुभार है 18। ये मोलों की संख्या हो गई। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु हैं, इसलिए 0.9 बटे 18 मोलों में जल के अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 0.9 बटे 18 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23। अब सूत्र देखिए, मान लीजिए अणुओं की संख्या को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो 0.9 जल का दिया गया भार है, दी गई मात्रा है, तो पदार्थ की दी गई मात्रा जिसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं बटे पदार्थ का अणुभार जिसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, गुणा एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस सूत्र का प्रयोग करके किसी पदार्थ की दी गई मात्रा में अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, और इस सूत्र का प्रयोग करके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं दिए गए पदार्थ की मात्रा। चलिए अब देखते हैं, कल हमने बात की थी वीडियो क्लिप में कि एक मोल यदि पूरे संसार को दिया जाए और प्रति व्यक्ति 100 संतरे या सेब 1 मिनट में गिने, तो समस्त संसार को 14,32,172 वर्षों का समय लगेगा एक मोल सेब या संतरे गिनने में। तो कैलकुलेशन द्वारा देखते हैं कि किस तरह से ये संख्या आती है। संसार की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है। एक व्यक्ति 1 मिनट में 100 सेब गिनता है, तो 1 मिनट में गिने गए सेबों की संख्या 100 गुणा संसार की जनसंख्या
8 इंटू 10⁹9। 1 घंटे में गिने गए सेबों की संख्या 60 गुणा 100 गुणा 8 10⁹9। 1 दिन में गिने गए सेबों की संख्या 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 इंटू 60 इंटू 100 इंटू 8 इंटू 10⁹9। एक वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं, तो एक वर्ष में गिने गए सेबों की संख्या 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 100 गुणा 8 गुणा 10⁹9। एक वर्ष में संपूर्ण संसार की जनसंख्या इतने सेब गिनेगी। मान लीजिए कि 1 मोल सेब गिनने में n वर्षों का समय लगता है। माना 1 मोल सेब गिनने में n वर्षों का समय लगता है। n बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में उपस्थित कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या बटे 1 वर्ष में गिने गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या यहां पे सेब या संतरे की संख्या, तो वो है आपकी 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 100 इंटू 8 इंटू 10⁻9। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो संख्या आती है वर्षों में वो 14,32,172 आती है। तो 1 मोल सेब या संतरा संपूर्ण संसार की आबादी को 100 संतरे 1 मिनट की दर से गिनने में 14,32,172 वर्षों का समय लगेगा। तो आपने देखा कि 1 मोल संख्यात्मक रूप में कितना बड़ा है, जिसे संपूर्ण संसार की आबादी को गिनने में 14,32,172 वर्षों का समय लग रहा है। 18 ग्राम जल अगर हम लें तो वो 1 मोल के बराबर है और 18 ग्राम जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 18 मिलीलीटर के बराबर होगा और 18 मिलीलीटर जल 1 घूंट में हम पी जाते हैं, तो मात्रा बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उसमें अणुओं की संख्या कितनी बड़ी है इसका अंदाज आप लगाइए कि 18 ग्राम जल, अगर 18 ml चाय आप लें तो मेरा ख्याल 1 सिप में 18 ml चाय हम पी लेते हैं। हाँ, 18 ग्राम जल 18 मिलीलीटर के बराबर हुआ और 18 मिलीलीटर 1 घूंट पानी के बराबर हुआ, ज्यादा से ज्यादा। और उसमें अणुओं की संख्या कितनी है कि जिन्हें गिनने में उस दर से गिना जाए तो 14,32,172 वर्षों का समय लगेगा। तो अंदाज लगाइए कि एक अणु कितना छोटा हुआ, अत्यधिक छोटा हुआ, हमारी कल्पनाओं से बहुत छोटा है।
और 1 मोल हमारी कल्पनाओं से संख्यात्मक रूप में बहुत बड़ा है।